ये भारतीय परंपरा रही है कि किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने से पहले देवी देवताओं अथवा प्रभु का स्मरण किया जाए ताकि वह कार्य बिना किसी रुकावट के सरलता पूर्वक संपन्न हो। चाणक्य नीति का प्रमुख उद्देश्य ये जानना है कि कौन सा काम उचित है और कौन सा अनुचित। आचार्य चाणक्य ने प्राचीन भारतीय नीति शास्त्र में बताए गए नियमों के अनुसार ही इसे लिखा है। यह पूर्व अनुभवों का सार है। उनका कहना है कि लोग इसे पढ़कर के अपने कर्तव्य और अकर्तव्यों का भली प्रकार ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। समसामयिक राजनीति के ज्ञान में मनुष्य अपनी बुद्धि का फूट देकर समय के अनुसार अच्छाई और बुराई में भेद कर सकता है। सबसे पहले चाणक्य ने संगति के महत्व पर प्रकाश डालते हुए ये बताया है कि दुष्ट लोगों की संगति में बुद्धिमान व्यक्ति दुख उठाता है। चाणक्य ने मनुष्य के जीवन में धन के महत्व को भी बताया है। उनका कहना है कि व्यक्ति को संकट के समय के लिए धन को एकत्रित करके रखना चाहिए। उस धन से अपने बाल बच्चों तथा स्त्रियों की भी रक्षा करनी चाहिए। इसके साथ उनका ये भी कहना है कि व्यक्ति को अपनी रक्षा सबसे पहले करनी चाहिए। जिन लोगों के पास धन है वो किसी भी आपत्ति का सामना धन के द्वारा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ये अच्छी तरह से समझना चाहिए कि लक्ष्मी चंचल होती है, वो कभी भी एक जगह पर नहीं टिकती। जब तक उसका आप सदुपयोग करेंगे तब तक वो आपके पास हैं। जब आपने उनका दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया तब वो आपसे दूर चली जाती है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को उसी स्थान पर रहना चाहिए जहां उसका सम्मान हो, जहां पर उसके भाई बंधु हो, आजीविका के साधन हो। इसी संबंध में वो आगे कहते हैं कि जहां धनवान, वेद शास्त्रों को जानने वाले विद्वान ब्राह्मण, राजा अथवा शासन व्यवस्था, नदी और वैद्य आदि ना हो, वहां भी नहीं रहना चाहिए। नौकरों की कार्य कुशलता का पता तभी चलता है जब उन्हें कोई कार्य करने के लिए दिया जाता है। अपने संबंधियों और मित्रों की परीक्षा उस समय होती है जब स्वयं पर कोई आपत्ति आती है। गृहस्थी का सबसे बड़ा सहारा उसकी पत्नी होती है, परंतु स्त्री की वास्तविकता भी उसी समय समझ में आती है जब व्यक्ति पूरी तरह धनहीन हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वो अधिक लालच में न पड़े। उसे वही कार्य करना चाहिए जिसके संबंध में उसे पूरा ज्ञान हो। जिस कार्य के संबंध में उसे ज्ञान ना हो उसे करने से हानि ही हो सकती है। जिस कार्य का अनुभव ना हो उससे संबंधित निर्णय लेना कठिन होता है। निर्णय यदि ले लिया जाए तो उसे सारांश की स्थिति में मान को डगमगाती रहती है। ऐसा निर्णय कभी भी सही नहीं होता है। संशय आत्मा विनयस्ति, मन यदि संशय में हो तो वह राह से भटकता ही नहीं, गहरे और अंधेरे गड्ढे में फेंकता है। यदि आप ऐसे व्यवसाय का जीवन देखें जिन्होंने अपने क्षेत्र में ऊंचाइयों को छुआ है तो आप पाएंगे कि उन्होंने अपने काम को समझने के लिए किसी दूसरे अनुभवी व्यक्ति के नीचे काम किया है। किताबी और व्यवहारिक जानकारी में जमीन आसमान का फर्क होता है। चाणक्य के विवाह के बारे में भी बताते हैं। चाणक्य ने कुल के भेदभाव की बात नहीं माननी। उनका कहना है कि नीच कुल में उत्पन्न कन्या भी यदि अच्छे गुण से है तो उससे विवाह करने में कोई हानि नहीं है। जिन पर विश्वास नहीं करना चाहिए उनके बारे में आश्चर्य का कथन है कि सिंह और बाघ आदि तेज पंजों वाले जानवर से दूर रहना चाहिए। ऐसी नदियों के आसपास भी नहीं रहना चाहिए जिनके किनारे कच्चे हो और जो बरसात आदि के दिनों में लंबे चौड़े मैदान में फैल जाती है। इसी प्रकार लंबे सींगों वाले सांड आदि पशुओं से अपना बचाव रखना चाहिए। जिसके पास कोई हथियार है उसका भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने अब तक जितनी भी बातें बताई है उसे मैंने बताई है चाणक्य नीति, चाणक्य सूत्र से, जो कि चाणक्य के रहस्यों के बारे में बताती है। ये हमारा पहला अध्याय था। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चाणक्य के सूत्र से दूसरे अध्याय के बारे में हम जानेंगे। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप TCS के और भी शोज देखना चाहते हैं तो आप राइट में क्लिक करके प्लेलिस्ट को सेव करके रख सकते हैं।